साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइलेंस पीरियड चल रहा है पश्चिम बंगाल में। कल मतदान है और उसके बाद एग्जिट पोल के भी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको ममता बनर्जी की हार के सबूत दिखा रहा हूं। ममता बनर्जी को हार का स्वाद मिलने लगा है। आप बोलेंगे कैसे? किसी दूसरे की जुबान से नहीं दोस्तों, बहुत सारी चीजें तो टीएमसी के लोगों से ही सुनवा देता हूं अभी आपको। उसके बाद ममता बनर्जी जिस तरीके से अपना काम कर रही हैं, जिस तरीके से अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रही हैं, उससे भी सबूत मिलता है। इसके अलावा एक और बड़ी बात है दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग जो सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, वो अचानक से मोदी और शाह को छोड़ करके राहुल गांधी पर टूट पड़े हैं। है ना कमाल की बात? पश्चिम बंगाल में कहीं राहुल गांधी हैं क्या, कांग्रेस हैं क्या कहीं? लेकिन अगर राहुल गांधी पर सारे टूट पड़े हैं, इसका मतलब तो मामला कुछ गड़बड़ है। आज के वीडियो में दोस्तों देखिए, अब तो सारे लोग बताएंगे सारी चीजें, लेकिन मैं आपको वो चीजें दिखाने जा रहा हूं जो दीवार पर बिल्कुल साफ साफ पढ़ी जा सकती है। जिनको इग्नोर करना है करने दीजिए। मैं तो आपको बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। 12 सबूत गिन करके दिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो में कि कैसे ममता को हार का स्वाद मिल रहा है। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप बताइएगा कितना भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 170 सीटें मिलने जा रही है। वैसे मैं नंबर के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं तो ये समझता हूं कि बहुमत तो मिल रहा है। 4 मई को पता चलेगा, लेकिन आज आप कमेंट के जरिए बताइएगा दोस्तों कि आपको कितने सीटों की उम्मीद है। लिखिएगा ताकि हम आगे एग्जिट पोल के समय और 4 मई को भी बात करेंगे। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, निवेदन करता हूं, जरूर एक कमेंट जय सिया राम यही लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एचबी शॉर्ट्स के जो वीडियो हैं वो कमेंट में भी पिंड कर दिया है दोस्तों, ताकि उसको मत छोड़िएगा। बहुत बड़ी बड़ी खबरें छूट जाती हैं, वो एचबी शॉर्ट्स में है। आइए हार के सबूत नंबर 1 स्वाद दिखाता हूं। एक बाइट सुनाता हूं दोस्तों। कुणाल घोष ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता है। आप सुनिए, राहुल गांधी पर टूट पड़े हैं। ये पूरी पार्टी जो है राहुल गांधी को कोस रही है। मुझे पल भर के लिए यकीन नहीं हुआ कि अभी तो महिला आरक्षण बिल में सारे साथ थे। ये पप्पू कह रहे हैं कि भाजपा पप्पू कहती है, ठीक कहती है। जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी एक फेलियर, भाजपा उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक कहते हैं। राहुल गांधी एक फेलियर, भाजपा उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक कहते हैं। ये सबूत नंबर 1 दिखा रहा हूं दोस्तों। अब सवाल है कि राहुल गांधी पर क्यों टूट पड़े? तो राहुल गांधी ने एक बार नहीं दोस्तों, 2 बार, अभी मैं सुनाता हूं आपको। 2 बार राहुल गांधी ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एकदम इशारे में पूरी तरह से खोल करके पन्ना रख दिया। पहला बयान सुनाता हूं, सुनिए, आपको समझ में आएगा। बनर्जी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है, रोजगार नहीं दिलवाती, विकास नहीं करती। नतीजा क्या है? बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। देख रहे हैं ना किस ताकत के साथ कह रहे हैं। अभी छुट्टी पर जाने से पहले कहा है उन्होंने, ये परसों ही कहा है दोस्तों। लेकिन उससे पहले जब पहले चरण का मतदान था, तब भी कहा राहुल गांधी ने कि ममता बनर्जी हार रही हैं, बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया है। देख लीजिए। ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। अब ममता बनर्जी हार के स्वाद कैसे चख रही हैं, इसका दूसरा सबूत दिखाता हूं। खबर पढ़िए दोस्तों। भवानीपुर में ममता बनर्जी की एक सभा थी, बोलने गई।
ये घटना चक्रबेड़िया इलाके में स्वामी नारायण मंदिर के पास की है। अब वो लोगों से बातचीत कर रही थी, अचानक से दूसरी तरफ से कोई आवाज आई, उनका भाषण बाधित हुआ। भाई हर जगह होता है, मान लीजिए इस समय नमाज की आवाज आती तो क्या कहती, छोड़ के चली जाती, चुप हो जाती। अब कुछ आवाज आ रही होगी, अचानक से ममता बनर्जी गुस्से में आ गई, कहने लगी कि हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये चिल्ला रहे हैं लोग। अरे भाई चुनावी सभा है, वहां पे सारे लोग हैं, कलकत्ता में ही तो सारे लोग थे, अमित शाह भी थे, पीएम भी थे। अब ये तो कल की ही बात बता रहा हूं, ममता भी थी। ममता तो अपने भवानीपुर में ही टिकी हुई है, बाहर जा ही नहीं रही। पता है कि यहां पे शुभेंदु अधिकारी हरा सकती है, उनको पूरी खबर हो गई, छोड़ के चली गई मंच। मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं, सुनिए, ट्रांसलेशन के साथ है। भवानीपुर में अपनी सभा इरिटेट होकर फ्रस्ट्रेशन में छोड़कर चली गई। आप सुन लीजिए। দেখুন, সামনে চিৎকার করছি যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো, আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না, আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও। देख रहे हैं ना दोस्तों, छोड़ के चली गई, बोली मन करे वोट दे देना। पता है ये उनका अंदाज है बात करने का। अब इसी से जुड़ा हुआ है तीसरा सबूत है, भवानीपुर में स्थिति बहुत खराब है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सिर्फ लोगों को डरा कर आपको वोट नहीं मिल सकता। अभी इन्होंने पद यात्रा की, इनका अंदाज है ये रोड शो की जगह पद यात्रा करती है। आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूं, इस पद यात्रा के जो ये विजुअल है ना, आपको सोशल मीडिया में दिखेंगे, बड़े वायरल हो रहे हैं। अपने मोहल्ले में ममता बनर्जी घूम रही हैं, लोग ही नदारद हैं, दिख ही नहीं रहे। आपने प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो देखा है ना दोस्तों, कैसे महिलाओं की भीड़ मतलब अपना प्रेम लुटा रही हैं, अपना स्नेह लुटा रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। एक एक नारी शक्ति का आप देख सकते हैं। यहां तो लोग ही नहीं है, और तो और कुछ लोगों ने कुछ और वीडियो भी शेयर किए, मैं फोटो दिखाता हूं। एक ने यह दिखाया कि ममता बनर्जी भाषण दे रही हैं अपने भवानीपुर में। कहा था ना कि हर वार्ड में जाएंगी वो, और पूरी की पूरी सीट ही खाली है, चुनिंदा लोग, मुट्ठी भर लोग। ये भवानीपुर का हाल दिखा रहा हूं दोस्तों। ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, दिख गया होगा। अब ये तो पता नहीं उसी समय का भाषण है, दिख गया होगा, लोग नहीं है। अब वो रहेंगी, लोग वीडियो बना के डाल देंगे तो क्या होगा। और इसीलिए ममता बनर्जी कहने लगी, प्रचंड वोट, जब बम्पर वोटिंग हुई पहले चरण में, कहने लगी मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। अरे भाई बिना कुर्सी चाहे आप थोड़ी ना लड़ रही हैं, आपको कुर्सी चाहिए। तो आपको मैं सबूत दिखा रहा हूं, और ये स्वाद जो खुद ममता बनर्जी चख रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं हार के सबूत नंबर 4। ये 2 विंडो है दोस्तों, ध्यान से देखिए 2 विंडो, आपको मजा आएगा। एक विंडो में क्या है, 19 अप्रैल प्रधानमंत्री मोदी झालमुड़ी खरीदने गए थे। बड़ा झाल लगा दिया लोगों को, झाल लग रहा है, मुड़ी तो मोदी जी ने खाया खिलाया, टीएमसी वालों को, ममता बनर्जी को झाल लग गया। अब ममता बनर्जी उसी का कॉपी करते हुए ठीक 7 दिन बाद 26 तारीख को यानी परसों सब्जी खरीदने पहुंची है। अब उनकी तो इमेज ही बदल गई ना भाई। ये तो प्रधानमंत्री मोदी चले गए घूमते घामते झारग्राम में, झालमुड़ी खाई उन्होंने। और झालमुड़ी आप जानते हैं, इन लोगों को लग नहीं रहा था कि इतना वायरल होगा। 24 घंटे के भीतर आप सोचिए 10 करोड़ लोगों ने इंस्टाग्राम पे देख लिया। अच्छा, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के हैंडल की बात कर रहा हूं, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो नहीं भी तो 30-40 करोड़ लोगों ने देखा है, क्योंकि सबने लगाया, हमने भी लगाया था, हमें भी अच्छा लगा वीडियो, हमने भी लगाया। अब ममता बनर्जी पहुंच गई सब्जी खरीदने, किसी को पता ही नहीं है, भीड़ ही नहीं जुट रही है। और इसी से जुड़ा है दोस्तों सबूत नंबर 5। देखिए क्यों मैं ये दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ये भी 2 विंडो है।
जब प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खरीदा ना दोस्तों, तो ममता बनर्जी इसे ड्रामा कहने लगी। ड्रामा, ये ड्रामा है। चलिए मान लिया ड्रामा है, तो अब सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप जो सब्जी खरीदने गई थी, फिर वो क्या था? वो नौटंकी नहीं थी क्या? अगर मान ले मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं, तो आप जो सब्जी खरीदने गई वो नौटंकी नहीं है? पिछले 15 साल में एक बार भी गई है सब्जी खरीदने? कभी नहीं गई। तो आपने कॉपी किया और कॉपी भी अच्छा नहीं हुआ। इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजनीति में, भवानीपुर में, कहीं पर भी नहीं पड़ा। ये कोलकाता के एक मार्केट में जाकर खरीद रही थी, लोगों से बातचीत की, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। ये है हार का सबूत नंबर 5। अब आइए सबूत नंबर 6। स्वाद है ये, बेसिकली ये झालमुड़ी के झाल का स्वाद है। आपको एक बयान दिखाता हूं दोस्तों, देखिए क्या है। हार की भूमिका भी तय करनी पड़ती है भाई। सबसे बुरा यह नहीं है कि हार गए। राहुल जी के लिए बुरा नहीं होता हार जाना चुनाव, वो तो चलेगा, वो तो चलना ही है, 100वीं हार है। सबसे बुरा हार है कि हार का जस्टिफिकेशन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ताकि कांग्रेस में जो वर्चस्व की स्थिति है वो कहीं चुनौती ना मिल जाए। अब देखिए ममता बनर्जी अभी तक सर के बारे में बोल रही थी ना, अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी हो गई है, शुरू हो गया है ईवीएम को लेकर के कहानी। आपको बिल्कुल सुनाता हूं, सुनिए इस बयान को। इधर में मशीन खराब करने का कोशिश भी करेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप सुना मशीन खराब हो गया 2000 वोट का बाद, फिर आके आपका पहले का वोट दीजिए कि वो मशीन में हम आज देखा है एक वीडियो में, एक आदमी को वोट दे रहा है एक पार्टी को, तो बीजेपी का पास चला जा रहा है। खराब मशीन में आप वोट करोगे ना, टेक केयर, कोई मशीन खराब हो जाएगा तो उसमें वोट करना नहीं है। अब आपको दोस्तों हार के सबूत नंबर 7 दिखाता हूं। यह दरअसल स्वाद है, स्वाद। पहले चरण में, यह भी 2 विंडो में दिखा रहा हूं। इनकी एक सांसद हैं सयानी घोष, पूरा एकदम से माहौल बनाए हुए कि देखो भैया सयानी घोष क्या जबरदस्त हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, जो भी है कोई बात नहीं। इनका एक वीडियो मैं दिखा चुका हूं दोस्तों, जिसमें वो गाती हैं मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। लेकिन योगी जी ने कहा था ना कि ये बंगाल की संस्कृति है। और आप देखिए दोस्तों, पहले चरण के प्रचंड मतदान के बाद मैडम बदल गई, ये हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। गजब का अंतर आपको दिखेगा। आपको 2 विंडो में दिखाता हूं, जरा एंजॉय कीजिए। देखिए कहते हैं ना कि मोदी जी की जो मारक क्षमता है वो गजब है भाई। वो ऐसा खेल खेलते हैं कि यहां अखिलेश और मायावती एक साथ हो गई, सारे विपक्षी एक साथ हो गए। जो घोर दुश्मन है, जिस कांग्रेस को हरा करके केजरीवाल यहां पहुंचे, वो दोनों भी एक हो गए। लेफ्ट और कांग्रेस एक हो गई। अब यहां पर देखिए, जो गा रही थी कल तक मेरे दिल में है काबा आंखों में मदीना, वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी भीड़ में। देख लीजिए। দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब मैं दिखाता हूं दोस्तों हार के सबूत नंबर 8। यह भी ममता बनर्जी का, खुद ही से विदाई संदेश दे रही है। मैंने तो एक आध वीडियो ऐसा भी देखा दोस्तों, वो ढूंढ रहा था, मिला नहीं, जिसमें वो भड़कती हैं कि ये माइक वाले पे भड़कती हैं, फिर बोलती है पक्का भाजपा वाला आया, अपने ही कार्यकर्ताओं पे भड़कती हैं। और ये भाषण तो गजब का है, जिसमें वो कहती हैं कि रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। बयान सुनाता हूं दोस्तों, ये सीधे सीधे हार जिसको कहते हैं ना कि एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है, यह हार आपको दिखेगा। आप जरा देखिए इस वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद,
বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, জয় জহর, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আবার দেখা হবে, ফির মিলেंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे, और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। अब हार के सबूत नंबर 9 देता हूं दोस्तों। ये तो स्वाद है दरअसल। क्यों है, आप जरा हेडलाइन पढ़ लीजिए। पश्चिम बंगाल चुनाव मैं ही नहीं हार रहा, वो भी हार रहे हैं, वो वाली सीट भी हार रहे हैं। कौन कह रहा है जानते हैं? ये टीएमसी का उम्मीदवार कह रहा है जो चुनाव लड़ रहा है। यकीन नहीं होगा, मैं नाम बताता हूं। बायरन बिस्वास, ये सागर दिघी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान हो गया मुर्शिदाबाद जिले में। और आप जान लीजिए, मुर्शिदाबाद जो रीजन है दोस्तों, वहां 22 विधानसभा सीटों में 20 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली है। टीएमसी को ये 2021 में टीएमसी के इस उम्मीदवार ने कांग्रेस से सीट छीन ली थी। बायरन विश्वास की बात कह रहा हूं। वो कह रहे हैं, उन्होंने तो अभी से उम्मीद हार मान ली है कि हम नहीं जीत पाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो बता रहे हैं कि दूसरा उम्मीदवार भी नहीं जीतेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जंगीपुर से जो उम्मीदवार है, कह रहे हैं ये हार जाएंगे। जाकिर हुसैन है जंगीपुर से, 2016 से टीएमसी जीत रही है, 10 साल से। वहां से उम्मीदवार जाकिर हुसैन ये कह रहे हैं बायरन विश्वास की ये हार जाएंगे। इसके बाद कह रहे हैं शमशेरगंज सीट से जो टीएमसी उम्मीदवार है नूर आलम, ये भी 2016 से जीत रहे हैं, बोल रहे हैं ये भी हार जाएंगे। मतलब नतीजा नहीं आया है, एग्जिट पोल भी नहीं आया, उससे पहले ही हार रहे हैं। मैं इन सीटों का आंकड़ा देख रहा था दोस्तों। जैसे सागर दिघी 95% वोट पड़े हैं, जंगीपुर 95% वोट पड़े हैं, शमशेरगंज फरक्का 96% वोटिंग हुई है। अभी से अपना हार स्वीकार करें, इसी को मैं कह रहा हूं कि हार का स्वाद चख रही है। अब देखिए सबूत नंबर 10, यूसुफ पठान, इन्हीं के सांसद हैं, आप जानते हैं। अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए कहां से, गुजरात से बुलाया, जीत गए। अब वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, गुजरात के बारे में। देखिए संकेतों में चीजें जुड़ जाती हैं दोस्तों। यूसुफ पठान कह रहे हैं कि गुजरात में भाजपा 40-50 साल तक नहीं हारेगी। अरे भाई, इस समय बोलने का क्या मतलब है? नहीं हारेगी तो गुजरात चुनाव में कहना आप अभी क्यों कह रहे हैं, जब बंगाल का चुनाव हो रहा है, नतीजे आने, मतलब अभी तो दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों, सुनिए, आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। जरा देखिए आप इस बयान को। देखिए, अब मैं आपको ये बोलूंगा कि 40-50 साल गुजरात में भी भाजपा को कोई हटा नहीं सकता, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? जो भी है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जो जहाँ पे मजबूत है, जो लोग जिन पार्टीज को पसंद करती है और जो लोग काम करते हैं जिनके लिए, उस हिसाब से पार्टी रहती है। अब मैं आपको हार के सबूत नंबर 11 देता हूं। इसमें बहुत सारी चीजें, ममता बनर्जी की स्थिति, बाहरों और अंदर, यही सब बोलती है ना कि ये बंगाली है, ये बाहरी है, ये बार बार बोलती है। आप सोचिए दोस्तों कि ममता बनर्जी को चुनाव जीतने के लिए तेजस्वी यादव के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा कि आ जाइए प्रचार कीजिए। तेजस्वी यादव, भाई भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप, बिहार में सबसे बड़ी हार, वो तेजस्वी यादव आकर के कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को वोट दीजिए। आप देखिए ना, बिहारियों से ममता को वोट देने को कहा। अरे भाई, वो बिहार के लोग तुमको नहीं दिए, वो मोदी जी के नाम पे देख के दिए। वो तेजस्वी यादव से कहना पड़ रहा है। फिर इसके बाद केजरीवाल, जो खुद ही बर्बाद हुए, जज से लड़ रहे हैं, चौपट हो गया पूरा राज्यसभा में, इतने सारे केसेस हैं, दिल्ली बुरी तरह से हार गए। उस केजरीवाल को बुलाया है ममता बनर्जी ने कि हमारे लिए प्रचार कीजिए। अब ये दोनों तो आ भी गए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो पहुंचे ही नहीं, दूरी से बोल रहे थे, पहुंचे भी नहीं। यह आपको बता रहा हूं दोस्तों कि बंगाल में जो टीएमसी की सियासी जमीन है वो पूरी तरह से खिसक चुकी है। एक और दिखाता हूं दोस्तों, हार के सबूत नंबर 12 है।
ममता बनर्जी बंगाल पुलिस को धमकी दे रही हैं। आखिरी कोशिश, जब सब कुछ खत्म होता है, दिया बुझता है ना, तो फड़फड़ाता है। आखिरी ये धमकी दे रही हैं कि अगर तुम नहीं किया तो 4 मई को दिखाएंगे। देख लीजिए। पुलिस को ममता की धमकी। 4 मई के बाद यही रहना है। ममता बनर्जी ने अपने ही राज्य के पुलिसकर्मियों को धमकाया। और ये दूसरा मौका, इससे पहले भी ममता बनर्जी यही कमोबेश बयान दे चुकी है कि 4 मई के बाद ही सरकार यही रहेगी, अधिकारी भी यही रहेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया था। एक बार फिर से अपने ही बयान को ममता बनर्जी दोहरा रहे हैं। पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों पहलगांव में जब पाकिस्तान अटैक किया, तुम क्यों साजोआ गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था। और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं, वो सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना, कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने, आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को। तो की बड़ी खबर है, दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में हैं। पीएम मोदी की बैरकपुर में रैली है। तो ये कहानी है दोस्तों पश्चिम बंगाल की। हार के 12 सबूत दिखाए हैं। स्वाद लग गया है ममता बनर्जी को। समझ में तो आ ही गया है कि जीत मुश्किल है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। एक तरफा है मामला दोस्तों। मैं तो बहुत सारे लोगों के वीडियो देखता हूं, सुनता हूं। ठीक है, मैं बंगाल नहीं गया, लेकिन बंगाल के लोगों से बात होती है। मैं उन लोगों के वीडियो भी सुनता हूं। कितने, मुझे लगता है मतलब सैकड़ों लोगों के बयान सुने मैंने, और मैं उस आधार पर यह कह सकता हूं कि बंगाल में परिस्थिति पलट चुकी है। और कम से कम मैंने जो अभी दिखाया, ये तो टीएमसी के ही बयान दिखाए, जिससे आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कितनी गंभीर है। मेरे हिसाब से दोस्तों, जो मैं देख रहा हूं, यहां से 170 सीटें भाजपा को मिलेंगी। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक कमेंट जय सिया राम दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए 2 मिलियन होने में अब सिर्फ 31-32 हज़ार बचे हैं। आपका सहयोग रहेगा और जल्दी होगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।